कुछ हफ्ते पहले की बात है, मैं ऑफिस में था। एक कॉलीग के 30 साल पूरे होने की खुशी में सबके साथ तालियां बजा रहा था। कमरा मुस्कुराहटों और तालियों से गूंज रहा था, और वहां वो वार्मथ थी जो सालों की मेहनत और लॉयल्टी से आती है। ऐसा लग रहा था जैसे ये हार्ड वर्क और डेडिकेशन का परफेक्ट सेलिब्रेशन है। लेकिन जैसे ही तालियां थमी, एक अजीब सा ख्याल आया। क्या बस यही है? इज दिस इट? क्या यही असली सक्सेस है? देखो, मेहनत और डेडिकेशन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन 30 साल तक अपना टाइम पैसे के लिए ट्रेड करने का ख्याल, सच कहूं, ये थॉट थोड़ा डरावना था। 30 इयर्स एक ही जगह हर दिन और तेज दौड़ते रहना, लेकिन सच में कहीं पहुंचना ही नहीं। मैंने चारों तरफ देखा और सोचा, हम में से कितने लोग बस इस रैट रेस में फंसे हुए हैं। क्या आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं अंदर से एक सवाल आपको परेशान करता है? क्या बस यही है? क्या यही मेरा रास्ता है? यही है वो ट्रैप जिसके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बात करते हैं। रैट रेस कोई मेटाफोर नहीं है, यह हकीकत है जिसमें हम में से बहुत लोग अनजाने में फंसे रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इससे निकलने का कोई रास्ता हो। व्हाट इफ यू कुड ब्रेक फ्री और अपनी लाइफ और फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकें? यह किताब आपको वो फाइनेंशियल स्किल्स सिखाती है जो हमें बचपन में शायद ही किसी ने सिखाई हो। यह रिच फैमिलीज के वो सीक्रेट्स बताती है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम और कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी इन्हें इग्नोर कर देते हैं। यही वो गैप है जिसकी वजह से लोग सालों तक रैट रेस में फंसे रहते हैं। इस वीडियो में आपको इस किताब के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और ऐसे पावरफुल कोट्स मिलेंगे जो पैसे, वेल्थ और सक्सेस को लेकर आपकी सोच बदल देंगे। और सबसे बड़ी बात, ये आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने लिए वो जिंदगी बना सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। इमेजिन करो, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक पाथ वो है जो हमें बचपन से सिखाया गया, गो टू स्कूल, गेट गुड ग्रेड्स, फाइंड अ सिक्योर जॉब और फिर रिटायरमेंट तक मेहनत करते रहो। दूसरा रास्ता थोड़ा अनजान है लेकिन अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ, ये फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। अब सोचो, अगर आपको अपनी जिंदगी में दो डैड्स से सीखने का मौका मिले जिनका मनी और सक्सेस को लेकर नजरिया बिल्कुल अलग हो। एक फादर थे हाईली एजुकेटेड और सुपर हार्ड वर्किंग। वो हमेशा कहते थे, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल, यानी पैसे से प्यार सभी बुराइयों की जड़ है। दूसरे फादर जो सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़े थे लेकिन खुद से मिलियनेयर बने, वो मानते थे, द लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल, यानी पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। एक ने अपने पीछे डेट्स छोड़े, जबकि दूसरे ने वेल्थ, नॉलेज और विजडम की लेगेसी दी। यही है रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी, दो कंट्रास्टिंग माइंडसेट्स को करीब से देखने का मौका। रिच डैड ने सिखाया कि कैसे अपने माइंड और लिमिटेड टाइम का यूज करके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेसेस वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि आई कांट अफोर्ड इट और हाउ कैन आई अफोर्ड दैट के बीच का फर्क कितना बड़ा है। जहां पुअर डैड कहते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, और वो सच साबित हुआ। वहीं रिच डैड, भले ही उस वक्त ब्रोक थे, हमेशा कहते थे आई एम रिच, क्योंकि वो मानते थे ब्रोक इज टेम्पररी, पुअर इज इटर्नल, यानी बैंक खाता खाली होना अस्थायी है लेकिन गरीबी स्थायी है। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने एक सवाल किया, पैसे कैसे कमाए जाए? रिच डैड ने उन्हें अपनी कंपनीज में जॉब्स दी, लेकिन शुरुआत में सिर्फ 10 पैसे प्रति सप्ताह की सैलरी सुनकर दोनों डिमोटिवेट हो गए। रॉबर्ट हर हफ्ते क्विट करने का सोचते थे। तभी रिच डैड ने सिखाया, लाइफ पुशेस एवरीवन अराउंड। कुछ हार मान लेते हैं, कुछ लड़ते हैं और कुछ सीखते हैं। जो सीखते हैं वही ग्रो करते हैं। सैलरी से परेशान होकर जॉब छोड़ना आसान है, लेकिन अमीर लोग इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। रिच डैड ने बताया कि हमारी जिंदगी दो भावनाओं से चलती है, डर और लालच, ग्रीड। डर, पैसे की कमी का डर, हमें जॉब सिक्योरिटी के जाल में फंसा देता है। लालच, जब पैसा मिलता है तो हम और ज्यादा चाहते हैं, नया फोन, महंगी कार और बड़े खर्च। इससे हम रैट रेस में फंस जाते हैं, जितना कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं। इस साइकिल को तोड़ना जरूरी है। ब्रेकिंग द साइकिल। रिच डैड ने साइकिल तोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने रॉबर्ट और माइक की सैलरी बंद कर दी। पहले रॉबर्ट गुस्से में थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि मनी इजंट द गोल, पैसा एक टूल है, असली गोल है अलग सोचना। क्रिएटिविटी का पावर। जब पैसे आने बंद हो गए
तो रॉबर्ट और माइक ने एक क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढा। उन्होंने रिच डैड की स्टोर से पुराने कॉमिक बुक्स लिए और माइक के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी खोली। रीडिंग के लिए क्लासमेट से 10 पैसे चार्ज किए और माइक की बहन को 1 प्रति सप्ताह पर हायर किया। उन्होंने 9.5p प्रति सप्ताह कमाए, बिना खुद कुछ काम किए। यही पहला सबक था, पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करवाना। लेसन 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखानी चाहिए। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, असली बात यह है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्कूल आपको अमीर बनने का तरीका सिखाएगा, तो आप गलत जगह देख रहे हैं। आज की एजुकेशन सिस्टम आपको एक अच्छा एम्प्लॉई बनाने के लिए प्रिपेयर करती है, लेकिन जब बात मनी मैनेजमेंट या वेल्थ क्रिएशन की आती है, तो वहीं पर एक बड़ी कमी रह जाती है। सच्चाई यह है, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ पैसा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, तो शायद आप एक बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। असल में इंटेलिजेंस ही असली ताकत है, वही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और पैसे को मल्टीप्लाई करता है। जबकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बिना पैसा ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। आपको खुद ही वो नॉलेज और स्किल्स सीखनी होंगी जो इनकम जनरेट करने और वेल्थ बिल्ड करने में मदद करे। और यह सब एक सिंपल लेकिन पावरफुल रूल से शुरू होता है, एसेट और लायबिलिटी में फर्क जानिए। तो एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या है? एसेट जो आपके पॉकेट में पैसा डालता है, लायबिलिटी जो आपके पॉकेट से पैसा निकालता है। इसे थोड़ा और सरल बनाते हैं, एसेट वह है जो आपके लिए काम करता है और इनकम जनरेट करता है, वहीं लायबिलिटी वह है जो आपके रिसोर्सेज को ड्रेन करता है और आपको खर्चा करवाता है। आपका इनकम स्टेटमेंट ट्रैक करता है कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। और रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और फूड जैसी चीजें मनी आउट कॉलम में आती है, और वहीं इन्वेस्टमेंट्स, पैसिव इनकम और बिजनेस वेंचर्स मनी इन कॉलम में दिखाई देते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई लोग लायबिलिटीज को एसेट्स समझने की गलती करते हैं। कैश फ्लो पैटर्न्स, पैसों का बहाव। आपका कैश फ्लो यह दिखाता है कि आप पैसे को कैसे हैंडल करते हैं। गरीब लोगों का पैटर्न ये सिंपल है, वे अपनी सैलरी लेते हैं, पूरा खर्च कर देते हैं और पे चेक टू पे चेक जीते हैं। मिडिल क्लास का कैश फ्लो पैटर्न, मिडिल क्लास का पैटर्न, वे भी पे चेक कमाते हैं, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा लायबिलिटीज चुकाने में चला जाता है, जैसे मॉर्गेजेस, कार लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट। सबसे बड़ी गलती, मिडिल क्लास अक्सर ये मान लेते हैं कि उनका घर एक एसेट है, लेकिन असल में जब तक वह घर पैसा जनरेट न करे, जैसे रेंटल इनकम, वह एक लायबिलिटी की तरह काम करता है। रिजल्ट, समय के साथ उनके लायबिलिटीज कॉलम में इजाफा होता है, वहीं उनके असली एसेट स्टैग्नेंट स्थिर रहते हैं। अमीरों का कैश फ्लो पैटर्न, रिच लोग अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा एसेट्स से आता है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस और रेंटल प्रॉपर्टीज। Rich people acquire assets. The poor and middle class acquire liabilities that they think are assets. Rich लोग assets खरीदते हैं, ऐसी चीजें जो उनके लिए पैसा जनरेट करती हैं, जबकि poor और middle class liabilities खरीदते हैं, जिन्हें वो assets समझते हैं। How the quest for a financial dream becomes a nightmare. क्या आपका घर वाकई एक एसेट है? यह सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन रिच डैड इसे सीधे शब्दों में कहते हैं, आपका घर एसेट नहीं है। रियलिटी चेक, अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी घर के मॉर्गेज, प्रॉपर्टी टैक्सेस और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस चुकाने में बिता देते हैं। 30 साल तक घर का कर्ज चुकाते चुकाते वो असल में इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। रिच डैड का पॉइंट, घर का सबसे बड़ा खर्च है सभी खोए हुए मौके। इसका मतलब है कि वो पैसा जो इन्वेस्टमेंट्स और रियल एसेट्स पर लग सकता था, उसे लायबिलिटीज में फंसा दिया जाता है। रियल एसेट्स क्या होते हैं? बिजनेस जो आपकी डेली इन्वॉल्वमेंट के बिना भी चलता रहे, इन्वेस्टमेंट्स जो समय के साथ वैल्यू में बढ़ते हैं या डिविडेंड्स जनरेट करते हैं, रेंटल इनकम देने वाले अपार्टमेंट्स या प्रॉपर्टीज। व्हाई डू पीपल स्ट्रगल फाइनेंशियली? अगर आप वही करते हैं जो मासेस करती है, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ कुछ ऐसी होगी। कंपनी के लिए काम, आप अपना समय और मेहनत लगाकर कंपनी के मालिकों और शेयर होल्डर्स को अमीर बना रहे हैं। बैंक के लिए काम, आप कर्ज पर इंटरेस्ट चुकाते हैं। गवर्नमेंट के लिए काम, आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा टैक्सेस में चला जाता है। क्या आप जानते हैं, साल के जनवरी से मिड मार्च तक एवरेज व्यक्ति सिर्फ टैक्सेस चुकाने के लिए काम करता है।
अगर 40 साल का करियर देखें तो लगभग 6 साल सरकार के लिए डेडिकेट हो जाते हैं। वेल्थ की डेफिनेशन, वेल्थ का मतलब है आप बिना काम किए कितने दिन आराम से जी सकते हैं। सोचो, अगर आज आपकी नौकरी चली जाए तो आप अगला पे चेक आए बिना कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं। यहां से एक सवाल खड़ा होता है, क्या आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपको सर्वाइवल से फ्रीडम की ओर ले जा रहा है? लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर लोग अपने एसेट कॉलम पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट पर। साल 1974 में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक ने एक कैजुअल बातचीत के दौरान कुछ स्टूडेंट्स से पूछा, मैं किस बिजनेस में हूं? स्टूडेंट्स हंसे और कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। लेकिन रे का जवाब सुनकर वो चौंक गए, मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूं, मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट। यह बयान एक पावरफुल ट्रूथ को उजागर करता है। रे क्रॉक ने समझा कि असली दौलत बर्गर्स फ्लिपिंग में नहीं थी, बल्कि एसेट्स में थी। उनके केस में मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट्स के नीचे की वैल्यूएबल रियल एस्टेट में। उनकी वेल्थ हैमबर्गर्स बेचने से नहीं बनी थी, वो बनी थी उनकी एसेट्स द्वारा उत्पन्न होने वाली पैसिव इनकम से। ज्यादातर लोग अपनी प्रोफेशन को अपने बिजनेस से कंफ्यूज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई कह सकता है मैं एक बैंकर हूं, लेकिन अगर आप पूछें क्या आप खुद बैंक के मालिक हैं, तो आमतौर पर जवाब होता है नहीं। यही फर्क है, वो उनका प्रोफेशन है, जॉब है, बिजनेस नहीं। असल में की यह है कि आपको अपनी खुद की बिजनेस पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए। हाँ, अगर जरूरत हो तो अपनी डे जॉब रखते हुए भी पर एसेट कॉलम बनाना शुरू कर दीजिए। असली दौलत वहीं बनती है। रॉबर्ट्स जर्नी कई सालों तक मरीन कॉर्प्स और जीरोक्स काम करते हुए रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड की एडवाइस मानी। उन्होंने अपनी डे जॉब रखी, लेकिन साथ ही साथ अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने पर ध्यान दिया। हियर्स द सीक्रेट, जैसे ही आप पैसा अपने एसेट कॉलम में डालते हैं, उसे एक एम्प्लॉय की तरह सोचिए जो आपके लिए 24/7 काम करता है, बिना ब्रेक्स या कंप्लेंट्स के। पैसे की खास बात यह है कि यह सोता नहीं है, छुट्टी नहीं लेता और आपके लिए पीढ़ियों तक काम करता है। आपका जॉब आपको इनकम देता है, लेकिन आपकी एसेट्स वो लास्टिंग वेल्थ बनाएंगी। रियल एसेट्स, व्हाट टू फोकस ऑन। तो वो कौन से रियल एसेट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए? चलिए इसे थोड़ा ब्रेक करते हैं। बिजनेसेस जो आपकी मौजूदगी के बिना भी चल सकते हैं। अगर आप रोज वहां काम कर रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं, एक जॉब है। इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, नोट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आने वाली रॉयल्टीज जैसे म्यूजिक, बुक्स, स्क्रिप्ट्स या पैटेंट्स, और कुछ ऐसे डिजिटल एसेट्स जो वैल्यू में बढ़ते हैं या इनकम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे वेबसाइट्स, क्रिप्टोकरेंसीज एक्सेट्रा। एसेट कॉलम इज जस्ट द फाउंडेशन। अपने एसेट कॉलम को बनाना जरूरी है, लेकिन यह तो बस फाउंडेशन है। The one thing that truly separates the rich from everyone else is this: taxes. Lesson 4: Taxes and a secret of the rich. Rich Dad ने बस खेल को स्मार्ट तरीके से खेला और ये उन्होंने कॉर्पोरेशंस के जरिए किया। यही है अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट। रॉबिन हुड की कहानी मानती है कि अमीरों से छीनकर गरीबों को देना सही है, लेकिन रिच डैड का मानना था हर बार जब लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं तो अमीर बस चुपचाप कंप्लाई नहीं करते, वे रिएक्ट करते हैं। उनके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है चीजें बदलने का। वो बस बैठकर वॉलंटरली ज्यादा टैक्सेस नहीं देते। टैक्स पहले इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों में परमानेंट इनकम टैक्स नहीं था। टैक्सेस सिर्फ युद्ध जैसे विशेष कारणों से लगाए जाते थे, और वो भी टेम्पररी रूप में। रोमन एम्पायर में भी युद्ध के समय सबसे ज्यादा टैक्स रेट सेंसेंट हुआ करता था। इंग्लैंड ने कुछ साल में परमानेंट इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। यूएस ने वो साल बाद में 16th अमेंडमेंट अडॉप्ट किया, जिसे इनकम टैक्स एक परमानेंट हिस्सा बन गया। रिच डैड ने कभी रॉबिन हुड को हीरो नहीं माना। उन्होंने कहा रॉबिन हुड वाज अ क्रुक। टैक्सेस का विचार पॉपुलर तब हुआ जब पुअर और मिडिल क्लास को बताया गया कि ये सिर्फ अमीरों को सजा देने के लिए बनाए गए हैं। लोगों ने इस कानून के लिए वोट किया, ये मानते हुए कि इससे उन्हें फायदा होगा। लेकिन असल में हुआ क्या? शुरुआत में टैक्सेस वाकई अमीरों पर थे, लेकिन जैसे जैसे सरकारें बड़ी होती गई, उनका खर्च बढ़ा और उनकी टैक्स रेवेन्यू की भूख भी। नतीजा यह हुआ कि पुअर और मिडिल क्लास जो इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कल्पना कीजिए कि आप एक पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। आपका इंसेंटिव क्या है? पैसा खर्च करना ताकि आपका अगला बजट अप्रूव हो।
ज्यादा लोगों को हायर करना ताकि डिपार्टमेंट बड़ी दिखे और रिस्पेक्टेड बने। अगर आप पैसा बचाएंगे तो अगले साल बजट कट हो सकता है। और जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप बजट बैलेंस की बात नहीं करेंगे। आप वादे करेंगे कि हम ये देंगे, वो बनाएंगे, उनकी मदद करेंगे, क्योंकि आप अपना पैसा नहीं, टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च कर रहे होते हैं। एक बिजनेस ओनर के लिए स्थिति उल्टी होती है। उनका इंसेंटिव होता है कॉस्ट कटिंग और स्मार्ट हायरिंग। क्यों? क्योंकि वो अपना ही पैसा खर्च कर रहे होते हैं। वो पैसा एफिशिएंसी से डिप्लॉय करते हैं और सिर्फ तब खर्च करते हैं जब जरूरी हो। द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ द रिच। अमीर लोग भारी टैक्स बर्डन से कैसे बचते हैं? आंसर, थ्रू कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशन कोई इमारत नहीं है, ये बस एक कागज का टुकड़ा है जो एक लीगल एंटिटी को डिफाइन करता है। कॉर्पोरेशंस के फायदे: लोअर इनकम टैक्स रेट्स इंडिविजुअल के मुकाबले, प्री टैक्स डॉलर से कई खर्चों की अनुमति, यानी पहले खर्च फिर बची रकम पर टैक्स। इस स्ट्रक्चर की वजह से अमीर अपना टैक्स बर्डन कम करते हैं और अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। हाउ इनकम फ्लोज डिफरेंटली। एम्प्लॉई earns, pays taxes, spends what's left. Business owner, via corporation, earns, spends, pays taxes on remaining. Poor Dad हमेशा कहते थे, एक अच्छा जॉब पाओ और किसी बड़ी कॉर्पोरेशन में काम करो। उनके लिए कॉर्पोरेट लैडर पर चढ़ना बहुत जरूरी था। रॉबर्ट कह, मैं सिर्फ एम्प्लॉयर से पे चेक लेता तो मैं एक डॉसाइल काउ बन जाता जिसे सिर्फ मिल्क देने के लिए पाला जाता। जब उन्होंने ये बात रिच डैड को बताई तो वो बस मुस्कुराए। Why not own the ladder? Lesson 5. The rich invent money. बड़ी अपॉर्चुनिटीज अपनी आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से देखी जाती है। सोचो, आप एक बोर्ड गेम के सामने बैठे हो, दोस्तों से घिरे हुए और हर तरफ एक्साइटमेंट का माहौल है। गेम है कैश फ्लो क्लासिक, जो रियल लाइफ फाइनेंशियल डिसीजंस को सिमुलेट करता है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है आप कुछ इंटरेस्टिंग महसूस करते हो। कुछ लोग बस बैठकर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कार्ड का इंतजार करते हैं। कुछ को कार्ड मिलता है लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। और कुछ होते हैं जिनके पास कार्ड होता है, पैसे भी होते हैं, लेकिन वे इसके पोटेंशियल को देख नहीं पाते। महिला और बोट कार्ड। कैश फ्लो क्लासिक खेलते वक्त एक महिला ने एक एक्साइटिंग कार्ड खींचा, एक स्पीड बोट। शुरुआत में तो वो बहुत खुश हो गई, कौन नहीं चाहेगा स्पीड बोट। लेकिन जैसे जैसे गेम बढ़ता गया उसका एक्साइटमेंट कम होता गया। वो स्पीड बोट जो पहले एक लग्जरी या एसेट की तरह लग रहा था अब लायबिलिटी बन गया। उसने उसके रिसोर्सेज खींचे, पैसे उसकी जेब से बाहर निकाले और ये ब्लेसिंग की बजाय बर्डन बन गया। ये बस एक खेल है या फिर नहीं? यही असल जिंदगी में भी लोगों के अपॉर्चुनिटीज और एसेट्स को संभालने का तरीका होता है। और यही है लेसन 5 का एसेंस। अमीर पैसे बनाते हैं। असल जिंदगी में जो सबसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं वो सफल नहीं होते, जो बोल्ड और क्रिएटिव होते हैं वो सफल होते हैं। चलिए इसे और समझते हैं। 300 साल पहले जमीन का मालिक होना वेल्थ का सिंबल था। फिर आया इंडस्ट्रियल एज, जहां फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन से प्रोस्पेरिटी डिफाइन होती थी। और अब इंफॉर्मेशन एज में वेल्थ आइडियाज, क्रिएटिविटी और नॉलेज में है। वित्तीय बुद्धिमत्ता के 4 पिलर्स। तो ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप करते हैं? ये 4 मुख्य पिलर्स में एक्सपर्टीज हासिल करने से शुरू होता है। 1. फाइनेंशियल लिटरेसी। ये वो स्किल है जिसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ और समझ सकते हो। किसी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी ताकत और कमजोरियों को दिखाता है, जिससे आप ये जान सकते हो कि कहां निवेश करना है या क्या सुधारना है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। इन्वेस्टिंग वो साइंस है जिसमें आप पैसे को अपने लिए काम करने के लिए इस्तेमाल करते हो। ये सिर्फ बचत के बारे में नहीं है, ये उस पैसे को मल्टीप्लाई करने के बारे में है जो आपके पास है। 3. सप्लाई एंड डिमांड। इन बेसिक मार्केट फोर्सेस को समझने से आप ट्रेंड्स को पहचान सकते हो और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हो, इससे पहले कि ये दूसरों के लिए ऑब्वियस हो जाए। 4. नॉलेज ऑफ द लॉ। हमेशा रूल्स के हिसाब से खेलो। स्टेट और फेडरल रेगुलेशन से अवेयर रहकर आप सिस्टम के भीतर काम कर सकते हो, जबकि अपने एडवांटेजेस को मैक्सिमाइज कर सकते हो। इन 4 एरियाज को स्ट्रॉन्ग करके आप उस जॉब ढूंढो, मेहनत करो और बचत करो। लेकिन सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है। टाइमिंग, करेज, क्रिएटिविटी और रिस्क भी फाइनेंशियल सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मार्केट डाउनटर्न के दौरान कियोसाकी ने एक अनकन्वेंशनल पाथ चुना। उसने ट्रेडिशनल रियल एस्टेट एजेंट्स के जरिए डील्स ढूंढने की बजाय बैंक्रप्सी कोर्ट्स और कोर्ट हाउस स्टेप्स को टारगेट किया।
जहां उसने अंडरवैल्यूड प्रॉपर्टीज पाई जिन्हें दूसरों ने ओवरलुक किया था। यही बोल्डनेस और क्रिएटिविटी ने फाइनेंशियल लेमन्स को स्वीट सक्सेस में बदला। धन बनाने का मतलब यह नहीं कि ज्यादा काम करो, यह मतलब है कि स्मार्ट सोचो। क्यों ज्यादातर लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते? क्योंकि वे फेलियर से डरते हैं। मिस्टेक्स और रिस्क का रोल बचपन से हमें हमेशा गलतियों से बचने की सलाह दी जाती है, और कई बार हमें गलतियां करने के लिए सजा भी मिलती है। लेकिन हमारी प्रकृति में ही यह है कि हम असफलता से सीखते और ग्रो करते हैं। गलतियों को सेटबैक्स के रूप में नहीं, बल्कि वैल्यूएबल लेसन्स के रूप में देखना चाहिए। अगर आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, तो यह जुआ नहीं है। यह तब जुआ होता है जब आप बस पैसे फेंक रहे हो और दुआ कर रहे हो। अमीर इस माइंडसेट को अपनाते हैं। वे रिस्क से नहीं डरते, बल्कि उसे मैनेज करते हैं, ये जानते हुए कि असफलता भी जर्नी का हिस्सा है। जबकि फेलियर का डर बहुतों को रैट रेस में फंसा कर रखता है, अमीर लोग समझते हैं कि सेटबैक्स अनअवॉइडेबल है। आप अक्सर एक गरीब को देखोगे जो एक भी पैसा नहीं खोता, लेकिन अमीर लोगों ने कभी न कभी नुकसान या फेलियर का सामना किया होता है। लेसन 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। काम करने वाले इतना मेहनत करते हैं कि उन्हें नौकरी से निकाला न जाए, और मालिक इतना पैसा देते हैं कि काम करने वाला नौकरी छोड़ने का सोच भी न सके। यंग महिला रिपोर्टर एक युवा रिपोर्टर थी जो अपनी एम्बिशन से भरी हुई थी, और उसकी राइटिंग स्टाइल भी काफी इंप्रेसिव थी। उसने अपनी सबसे बेहतरीन ऑथर बनने का सपना शेयर किया, लेकिन अपनी योग्यता और इंग्लिश लिटरेचर में महारत होने के बावजूद उसकी राइटिंग करियर बहुत ऊपर नहीं जा पा रही थी। कियोसाकी ने उसकी टैलेंट को देखा और एक सजेशन दी, क्यों न तुम सेल्स का कोर्स करो। लेकिन वो नाराज हो गई। मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री है, मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूं, सेल्स पर्सन नहीं, उसने जवाब दिया। तब रॉबर्ट ने जानबूझकर उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसके पैड पर लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग ऑथर। यह बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा है, बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मैं एक टेरेबल राइटर हूं, उसने कहा। तुम बहुत अच्छी राइटर हो, मैंने सेल्स स्कूल किया है, तुम्हारे पास मास्टर्स डिग्री है। अपने क्राफ्ट में अच्छे होना बस काफी नहीं है, आपको यह भी जानना जरूरी है कि अपने आप को कैसे बेचे। जॉब का मतलब है जस्ट ओवर ब्रोक। एक बार जब लोग बिल्स की एंडलेस साइकिल में फंस जाते हैं, तो वे उन छोटे हैमस्टर्स की तरह बन जाते हैं जो बिना रुके मेटल व्हील पर दौड़ते रहते हैं। उनके छोटे छोटे पैरों से गति बहुत तेज होती है और व्हील की आवाज भी तेज होती रहती है, लेकिन अगले दिन सुबह वही जकड़े हुए होते हैं उसी केज में। वही ग्राइंड, वही कहानी। शानदार जॉब है, ग्राइंड कभी नहीं रुकता, और फिर भी आप खुद से कहते रहते हो, बस एक और प्रमोशन, एक और रेज, लोन जल्दी ही चुका दूंगा। तो असल में क्या रुकावट है? लंबे समय तक चलने वाली समस्याओं के लिए शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस मत ढूंढो। सोचिए, कितने लोग हैं जो मैकडॉनल्ड्स से बेहतर हैमबर्गर बना सकते हैं? हम में से ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंटली हाँ कहेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मैकडॉनल्ड्स आपसे ज्यादा पैसा क्यों कमाता है? आंसर है, यह सिर्फ सबसे अच्छा बर्गर बनाने के बारे में नहीं है, यह बिजनेस सिस्टम्स को मास्टर करने के बारे में है। मैकडॉनल्ड्स सफल इसलिए नहीं है कि उनके पास सबसे अच्छा खाना है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्हें स्केलिंग और सक्सेस को सस्टेन करना आता है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो काम करता है। बस अगले पे चेक के लिए मत काम करो, जान प्राप्त करने के लिए काम करो। सिस्टम्स, मार्केटिंग और सेल्स की स्किल्स सीखो। ये स्किल्स आपके एफर्ट्स को लास्टिंग वेल्थ में बदल सकती है। सफलता के लिए जरूरी मैनेजमेंट स्किल्स। 1. कैश फ्लो का मैनेजमेंट। 2. सिस्टम्स का मैनेजमेंट, पीपल का मैनेजमेंट। जितना बेहतर आप कम्युनिकेट कर सकते हो, निगोशिएट कर सकते हो और रिजेक्शन के डर को हैंडल कर सकते हो, उतनी ही आसान होगी आपकी जिंदगी। हाउ टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। अमीर और गरीब के बीच असली फर्क इस बात में है कि वे अपनी फियर्स और चैलेंजेस का सामना कैसे करते हैं। सक्सेस ये नहीं है कि आप ऑब्स्टिकल्स से बचे, बल्कि ये इस बारे में है कि आप उन्हें कैसे ओवरकम करते हैं। फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स और एरोगेंस, ये सभी हर्डल्स हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में अड़चन डालती हैं। लेकिन इन ऑब्स्टिकल्स का आप कैसे सामना करते हैं, यह आपके फ्यूचर का निर्धारण करेगा। तो चलिए इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। फियर, द रूट ऑफ फाइनेंशियल स्टैग्नेशन। कोई भी पैसे खोना नहीं चाहता, लेकिन अमीर लोग नाकामी को अपने सफर का हिस्सा मानते हैं, जबकि ज्यादातर लोग रिस्क से बचने के लिए सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं। अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं और एक रास्ते पर फोकस करते हुए तब तक चलते रहते हैं जब तक वो सफल नहीं हो जाते। वो खुद को हर जगह फैला नहीं देते, बल्कि जो अच्छे अवसरों में निवेश करते हैं
और उन्हें बढ़ाते हैं। नाकामी जीतने वालों को हराती नहीं, बल्कि उन्हें प्रेरित करती है। सिनिसिज्म, साइलेंस द डाउट्स। हर किसी के अंदर एक इनर क्रिटिक होता है जो कहता है, क्या होगा अगर ये काम नहीं करता। ये संदेह हमें रोक सकते हैं, खासकर जब दूसरों की आवाजें भी इन संदेहों को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। लेकिन असल में सबसे अच्छे अवसर अक्सर तब आते हैं जब दूसरे लोग डर के कारण कुछ नहीं करते। बोल्ड इन्वेस्टर्स तब थ्राइव करते हैं जब दूसरे लोग हेजिटेट करते हैं। जब संदेह आए तो उनका सामना करो। लेजीनेस, द बिजी ट्रैप। आयरॉनिकली जो लोग सबसे ज्यादा बिजी होते हैं वो अक्सर सबसे आलसी होते हैं। वो बिजी रहते हैं ताकि जिन चीजों का सामना उन्हें करना है उन्हें न करना पड़े। आपकी आत्मा चिल्ला रही है, चलो चलो अमीर बनते हैं, अपनी जिंदगी बदलते हैं। लेकिन आपका आलसी मन जवाब देता है, मैं बहुत थक चुका हूं, आज तो मैंने बहुत मेहनत की है, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। यह सवाल दरवाजे खोलता है, उत्साह बढ़ाता है और सपने जगाता है। कभी कभी थोड़ी लालच वही चीज होती है जो आपको चाहिए। वो भूख, वो और अधिक पाने की चाहत आपको तरक्की की ओर ले जाती है। यही वजह है कि हम इनोवेशन करते हैं, यही वजह है कि हम आगे बढ़ते हैं। बैड हैबिट्स, पे योरसेल्फ फर्स्ट। रिच डैड की सलाह थी, पहले खुद को पे करो। ज्यादातर लोग पहले अपनी बिल्स चुकता करते हैं और खुद को आखिरी में, अगर कुछ बचता हो तो। ये आदत उन्हें स्कैरसिटी के साइकिल में फंसा देती है। जब आप पहले खुद को पे करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को प्राथमिकता देते हैं। बाकी दूसरी जिम्मेदारियों को पूरा करने का दबाव आपको सॉल्यूशंस खोजने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल और माइंडसेट दोनों ही मजबूत होती है। एरोगेंस, लर्न व्हाट यू डोंट नो। सफलता की ओर सबसे खतरनाक रुकावट है घमंड, यह सोचना कि आपको सब कुछ आता है। सच्चाई यह है कि अज्ञानता महंगी पड़ती है। बजाय इसके कि आप न जानते हुए भी दिखावा करें, उस चीज को स्वीकार करें जो आपको नहीं आती और सीखने का कमिटमेंट करें। एक्सपर्ट से सीखें, किताबें पढ़ें और खुद को एजुकेट करें। विनम्रता ग्रोथ के दरवाजे खोलती है। Conquer these barriers and you'll discover that financial freedom is within reach. Getting started, awakening your financial genius. There is gold everywhere. You just need to see it. Find a reason greater than reality. The power of spirit financial success पाने के लिए आपको एक शक्तिशाली कारण या उद्देश्य की जरूरत होती है, जो आप चाहते हैं और जो नहीं चाहते। बिना एक मजबूत कारण के संपत्ति की ओर रास्ता असंभव लगता है। आपका why आपकी persistence को फ्यूल करता है। Make daily choices. The power of choice. हर दिन आप ये तय करते हैं कि आप अपने सबसे कीमती assets, समय और सीखने का कैसे इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप ब्रोक हो या wealthy, सीखना एक choice है। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। ये इस बात पर निर्भर नहीं है कि आपके पास कितना समय है, बल्कि इस बात पर है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। Choose friends carefully. The power of association. अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जो आपको प्रेरित करते हो और आपको सिखाते हो। वेल्थी दोस्त अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ की बातें करते हैं, जबकि स्ट्रगलिंग दोस्त अक्सर ऐसे टॉपिक से बचते हैं। सफल लोगों से सीखो कि किस आदतों से संपत्ति मिलती है और दूसरों से सीखो कि किन चीजों से बचना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, अपने दोस्तों को दिखाओ और मैं तुम्हारा भविष्य दिखा दूंगा। मास्टर अ फॉर्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन। द पावर ऑफ लर्निंग क्विकली। एक तेज बदलती हुई दुनिया में अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। तुम वही बनते हो जो तुम सीखते हो। नए और तेज तरीके सीखने पर फोकस करो ताकि आप फाइनेंशियल ग्रोथ पा सकें। फाइनेंस की दुनिया में नए फॉर्मूलाज जल्दी से सीखने और उन्हें लागू करने की क्षमता आपको गेम में सबसे आगे रखती है। पे योरसेल्फ फर्स्ट। द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सफल एंटरप्रेन्योर्स 3 अहम चीजों को कैसे मैनेज करते हैं ये जानते हैं। कैश फ्लो, पीपल, पर्सनल टाइम। इन 3 चीजों को सही से मैनेज करके आप सफलता की नींव तैयार कर सकते हैं। जब आपको फाइनेंशियल प्रेशर आए तो अपनी सेविंग्स में से पैसा निकालने के बजाय उस दबाव को खुद को और अधिक कमाने के इनोवेटिव तरीके खोजने के लिए प्रेरित करें। पे योर ब्रोकर्स वेल। द पावर ऑफ गुड एडवाइस। इंफॉर्मेशन एज में अच्छे एडवाइजर्स की कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसे ब्रोकर्स और प्रोफेशनल्स चुने जो सिर्फ अपने फील्ड में काम करे बल्कि उसमें खुद भी निवेश करते हो। उनका अनुभव और एक्सपर्टीज आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद करेगा। बी एन इंडियन गिवर। द पावर ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर नथिंग। अपने आप से पूछो, मैं अपना पैसा कितनी जल्दी वापस ले सकता हूं। गोल यह होना चाहिए कि आप जल्दी से अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस ले ले ताकि बाकी बची हुई एसेट्स एसेंशियली फ्री हो जाए। इससे रिस्क कम होता है और नए अवसरों के लिए पैसा मिल जाता है। यूज एसेट्स टू बाय लग्जरीज। द पावर ऑफ फोकस। आय पर निर्भर रहने के बजाय अपने निवेश से अपनी इंडल्जेंसेस को फंड करो। पहले एसेट्स बनाओ और उन्हें अपनी लग्जरीज के लिए काम पर लगाओ, चाहे वो कार हो, वेकेशन हो या घर। Choose heroes.
द पावर ऑफ मिथ हीरोज आपको बड़ा सपना देखने और ऊंचा हासिल करने की प्रेरणा देते हैं। वित्तीय लेजेंड्स और एंटरप्रेन्योर्स की आदतें और स्ट्रैटेजीज पढ़कर आप बहुमूल्य पाठ सीख सकते हैं। उनकी जर्नी सफलता के ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है। टीच एंड यू शैल रिसीव, द पावर ऑफ गिविंग। अपना जान बांटना न केवल दूसरों को बढ़ने में मदद करता है, बल्कि आपकी अपनी समझ को भी गहरा करता है। विश्वास करें या नहीं, रेसिप्रोसिटी का सिद्धांत सच है। कर्मा यह सुनिश्चित करता है कि आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। Finally, take action. 3 most actionable ideas. As we wrap up, here are the 3 most actionable ideas from Rich Dad Poor Dad to transform your financial future. 1. Adopt the right mindset. I can't afford it से बदलकर how can I afford it में शिफ्ट करें। यह सिंपल चेंज आपके क्रिएटिविटी को अनलॉक करता है और आपको हर जगह अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है। 2. बिल्ड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। पैसों को समझे, एसेट्स हासिल करने पर ध्यान दे, लायबिलिटीज पर नहीं, और अपने पैसे को आपके लिए काम करने दे। फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी वेल्थ का सबसे मजबूत टूल है। लेवरेज सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स। ऐसे सिस्टम्स बनाएं जो इनकम जनरेट करे, यहां तक कि जब आप काम नहीं कर रहे हो। अपने आसपास ऐसे लोगों से घेरे जो ग्रोथ और सक्सेस को इंस्पायर करते हो। वेल्थ सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, यह असल में स्वतंत्रता है। कौन सा विचार आपके साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है, हमें कमेंट्स में बताइए, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।